ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। 0 to 90 है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, 91 to 180 है तो और 181 to 270, 271 to 360 और उसके बाद रिपीट होगा। ठीक है। तो अगर जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 2n + 1 पाई प्लस थीटा, ठीक है, पाई का ऑड मल्टीपल, पाई का ऑड मल्टीपल, जैसे मैंने बोला कि n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 3 पाई प्लस थीटा, n की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, 5 पाई प्लस थीटा, 7 पाई प्लस थीटा, 9 पाई प्लस थीटा। ये सारे के सारे किस में आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। इधर है, कैसे पता चला? 3 पाई का मतलब देखो ये यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 पाई हो गया प्लस 1 पाई, 3 पाई हो गया प्लस थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो पाई का जो भी ऑड मल्टीपल उसमें अगर प्लस करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट पर। समझ आएगी? अब इसी के अंदर माइनस करोगे तो 2n + 1 पाई माइनस थीटा, तो आप पहुंच जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे n की जगह आपने 1 पुट किया, 3 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा, 9 पाई माइनस थीटा। पाई का ऑड मल्टीपल है और माइनस थीटा है, तो आप पहुंच जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि इवन पाई की बात है, जैसे 2n पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा, 50 पाई प्लस थीटा, जैसे 175 प्लस थीटा, 10505 प्लस थीटा। ये सारे के सारे इवन पाई। ठीक है। इवन पाई प्लस थीटा है तो आपको जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? तो आप पहुंचोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर इवन पाई माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? पाई/2 का मल्टीपल कैसे चेक करोगे? 4 टाइम्स इंटू पाई/2, 4k + 1, 4k + 1 पाई/2, 4k + 1 पाई/2। k की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ 1/1, k की जगह 1 पुट किया तो ये कितना? 5 पाई/2। k की जगह मैंने 2 पुट किया तो 9 पाई/2, 3 पुट किया तो 13 पाई/2। क्लियर? ये कितना आएगा? 7। 4k + 1 पाई/2 और प्लस थीटा, प्लस थीटा, प्लस थीटा। तो देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट? 5 पाई/2 सेकंड क्वाड्रेंट। इधर आएगा 5 पाई/2। देखो ये 1 पाई/2, ये 2 पाई/2, ये 3 पाई/2, ये 4 पाई/2, ये 5 पाई/2। बात समझ आई? तो इस केस में आपको सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बात समझ आई? अब इसी के अंदर अगर माइनस कर दो इधर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। बात समझ आई? क्लियर है? तो अगर आपके पास कोई सा भी थीटा लिखा हो तो आप ये पता कर सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट होगा। पक्का? जैसे मैंने आपसे पूछा कि 139 पाई/2 प्लस थीटा है, कौन बताए कौन सा क्वाड्रेंट? 139 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। क्या सही है? समझ आई? तो आपके सामने कोई सा भी थीटा लिखा हो, कोई सा, आप इजीली ये बता पाओगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बताने के बाद आप ये पता कर सकते हो कि प्लस होगा कि माइनस होगा। पता कर सकते हो प्लस होगा कि माइनस होगा। ASTC से अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो तो सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो थर्ड में, पाई/2 का मल्टीपल है और तो चेंज हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पाई के मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा। हाँ सही। अब करो 139 इंटू पाई/2 है ना। अब इसको देखो, ये पाई/2 का ऑड मल्टीपल है तो
अब हमें ये चेक करना है कि 4 4 के पेयर बना, क्लियर है? तो इसको 4k + 1 की फॉर्म में लिख सकते हो आप, 4k + 1 5 की फॉर्म में लिख सकते हो ना। अब प्लस है थीटा, तो ये कहाँ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये माइनस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ आई? अभी आपने बताया, देखो ये सब किस में जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये माइनस होता तो सब जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4k + 1 /2 माइनस थीटा है तो बात समझ आई? अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आपको हाँ, मैंने कोई क्वेश्चन दिया था आपको? Yes, sir. -11/3 ये था ना? Yes, sir. देखो तो इसमें माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा। 11/3 को हम लिखेंगे 9/(-2π)/3 ऐसा लिख सकते हो? फिर बाद में भी आपको माइनस के बाद आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 12/-5 ऐसा भी लिख सकते हो ना? ठीक है। अब देखो ये बनेगा -sin 4π-π/3। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? 4π- फोर्थ क्वाड्रेंट, गिवन पाई है और माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और 4π है तो चेंज होगा ही नहीं, तो साइन का साइन ही आएगा स्क्वायर रूट 3/2। तो आप इस वही पहुंचना पड़ेगा, साइन 3π + 2π ये बनेगा 3π प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस तो आगे है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, प्लस sin 2π/3। अब sin 2π/3 को फिर π - π/3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2π/3 की वैल्यू अपने पास नहीं है। 2π/3 मतलब 120 डिग्री की वैल्यू नहीं, हमारे पास वैल्यू है 60 डिग्री। तो इसको फिर आप ऐसा लिखोगे sin π - π/3 ऐसा लिखोगे। sin π माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। sin π रूट की बाय किसी भी वे में। और मैं कुछ लिखता हूँ और आपको मुझे सॉल्व करके बताएंगे। अच्छा हाँ, आपको जितना हो सके उतना कम एब्सेंट रहो। एक दिन नहीं आने का मतलब आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। आगे आने वाले 3 4 से 5 दिन आपको समझ में नहीं आए, आप तो बीमार भी नहीं हो सकते। बीमार होना बीमार अगर मैं ये 4k + 1 की जगह 4k - 1 लिख देता हूँ
प्लस थीटा करता हूँ 4k माइनस 1 पाई बाय 2 प्लस थीटा। कोई बताएगा कि अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा या फोर्थ? फोर्थ में। और ये है 4k माइनस 1 पाई बाय 2 माइनस में। अब सुनिएगा, मैं k की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करता हूँ। k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कितना होगा? ये 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। k की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 7 पाई k की वैल्यू 3 पुट की तो 11 पाई एक और वैल्यू पुट करते हैं, 4 पुट की तो 15 ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये 1 पाई बाय 2, ये 2 और ये 3 पाई बाय 2 प्लस 4 क्वाड्रेंट हुआ। 7 का देखो, ये 4 तो इधर कंप्लीट हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7 प्लस 4 में आ गए। फिर 11 का ध्यान से देखना, ये 4 और ये 4 8 हो गए, ये 9 10 11 प्लस 4 में आ गए। तो मतलब इसके अंदर आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? 4। अब इसको देखो, k की वैल्यू 1 पुट की, कितना मिला? माइनस थीटा। फिर 7 क्या बात समझ आई? ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ आई? 4k प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस है तो किस में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस है तो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4k माइनस 1 प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। 4k माइनस 1 माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसको देख के बताओ, इन्होंने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट। अब चेक करते हैं ये सही है या नहीं। सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको? 139 को 4k प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? 139 4k प्लस 1 है या 4k माइनस 1 है, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 139 इक्वल टू 4k प्लस 1। मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि ये यहाँ का, ठीक है। अब देखो 4k प्लस 1 तो 139 माइनस 1 138 हुआ। तो k कितना होगा? 138 बाय 4 क्या डिवाइड होता है? ये नहीं, तो ये यहाँ का नहीं। चलिए है कहाँ का? 4k माइनस 1, ये 1 इधर हुआ तो 140 इक्वल टू k इक्वल टू 35। वो इंटीजर आ गया। मतलब ये 4k माइनस 1 टाइप का है। 4k माइनस 1 टाइप इधर है, उसके बाद क्या है? प्लस थीटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्या बात समझ आई? यस। 4k माइनस 1 बाय 2 माइनस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट इसका सेकंड क्वाड्रेंट ये है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखो ये पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। सेकंड क्लियर? और किसी को डाउट है? नहीं डाउट? अगर किसी को ये 4k और ये याद नहीं रहते हैं तो दिक्कत की टेंशन की कोई बात नहीं, आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। ये एक सर्कल का मतलब 4 टाइम्स पाई बाय 2, फिर 2 सर्कल का मतलब 8 टाइम्स 12 टाइम्स, ऐसे भी कर सकते हो, उससे भी आपको आंसर देते हैं। बिल्कुल करें, ठीक है। किसी को ध्यान रह जाता है तो अच्छी बात है। आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ। फर्स्ट है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 प्लस इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। इसकी वैल्यू क्या होगी? नंबर 2 पे है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos square pi by 4 plus 2 sec square pi by 3 की वैल्यू क्या होगी? नंबर 3 sin square pi by 6 plus
cos square pi by 3 minus n square pi by 4 की वैल्यू क्या होगी 4 sin 8 pi by 3 into cos 23 pi by 6 plus cos 13 pi by 3 into sin 35 pi by 6 इसकी वैल्यू क्या है ये आपसे पूछा वन बाय वन सभी डिस्कस करते हैं सबसे पहले अगर आपके पास जो भी एंगल है वो 0 to 90 है तो आप उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, सारी वैल्यूज हमें पता है। अगर 0 to 90 नहीं है तो हम लोग पाई प्लस 2 पाई माइनस या ये सब चीजें चेंज करेंगे। क्लियर? सबसे पहले पाई बाय 6 है तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6। नंबर 2 7 पाई बाय 6 तो आप पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हो। यस। तो आपने लिखा कोसेक ऑफ स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस इनटू cos स्क्वायर पाई बाय 3, इसको भी चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, ये आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा का मतलब होता है sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है? तो cosec ऑफ स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 का मतलब हुआ cosec ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, ये इसका मीनिंग है। ठीक है ना? अब आप इसमें चेंज कर सकते हो, फिर उसका स्क्वायर करो। तो ये हुआ 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 1/2 प्लस cosec पाई प्लस थीटा है कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में cosec क्या होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड के अंदर cosec थीटा नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ cosec पाई बाय 6। क्या ये बात समझ आई? फिर से समझाऊं? cosec पाई प्लस थीटा, पाई प्लस का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cosec क्या होता है? नेगेटिव, तो आगे माइनस साइन लगाया। फिर हमने चेक किया कि ये तो पाई का मल्टीपल, पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं, तो चेंज नहीं होगा। cosec का आप cosec ही लिखोगे और ये आ गया थीटा। अब इसका स्क्वायर करना, ये स्क्वायर है इनटू cos स्क्वायर पाई बाय 3। बात समझ आई? नहीं समझ आया? चलिए फिर से देखते हैं। cosec पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में cosec क्या होता है? नेगेटिव, तो ये माइनस लगाया। अब मैंने cosec को चेंज क्यों नहीं किया? मल्टीपल नहीं, पाई बाय 2 का मल्टीपल होता तो चेंज करना पड़ता, पाई का मल्टीपल है तो चेंज नहीं करना। ये आ गया cosec और ये आ गया आपका थीटा, cosec पाई बाय 6 और ये रहा उसका स्क्वायर। क्या अभी भी समझ नहीं आया? आ गया? अच्छा, मुझे ये बता दो कि cosec और पाई प्लस थीटा होता तो आप इसको क्या लिखते? क्या लिखते आप? क्या लिखते आप इसको? माइनस cosec थीटा। बात समझ आई? यस। वही लिखा, पाई प्लस थीटा की जगह पाई बाय 6। अभी sin पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 into 2 प्लस cosec पाई बाय 6 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 into cos पाई बाय 3 की वैल्यू 2/3। cos पाई बाय 3 कह रहा हूँ 1/2 का स्क्वायर 4 into 1/4 1.5। क्या बात समझ आई? नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। sin पाई बाय 6 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/4 into 2 1/2। क्लियर? cosec पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 4 into 1/4 1 हुआ, 1 plus 1/2 3/2।
3 पाई बाय 4 को क्या लिखोगे आप? 4 पाई माइनस 5 माइनस 4 पाई माइनस पाई बाय 4 या फिर पाई माइनस पाई बाय 4। क्लियर? तो आप इसको लिखोगे 2 sin पाई माइनस पाई बाय 4 और फिर उसका स्क्वायर। क्या बात समझ आई? आप में से ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया 3 पाई बाय 4 को पाई माइनस पाई बाय 4 कैसे लिखा है? कोई नहीं समझे? ओके। अच्छा 3 पाई को 4 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं? नेक्स्ट है +2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 +2 sec स्क्वायर पाई बाय 4। ये हुआ 2 टाइम्स। अब देखो 4 पाई बाय 4 कितना हुआ? 4 पाई बाय 4 पाई हुआ। तो ये बनेगा 2 sin पाई माइनस पाई बाय 4 और उसका स्क्वायर +2 cos स्क्वायर पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 by 2 1/√2 का स्क्वायर 2 into 1/2 प्लस 2 sec पाई बाय 3 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 into 5। अब इसको देखो sin पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और पाई है तो चेंज होगा नहीं, तो आपको मिलेगा sin पाई बाय 4 और फिर उसका स्क्वायर प्लस 2 और ये 2 कैंसिल 1 प्लस 2 into 4 8। sin पाई बाय 4 कितना होता है? 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 2 into 1/2। क्या बात समझ आई? अभी भी पूछ सकते हो अगर किसी को समझ में नहीं आया। चीजें धीरे धीरे टफ होती जाएगी अगर आप पहले सिंपल चीजों को अच्छे से समझ। है किसी को डाउट? सब लोग समझ गए? बोलो। ये वाला स्टेप पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पहले तो खड़े हो जाओ। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन से लोग होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देते हैं जो पॉजिटिव होते हैं? ये सारे पॉजिटिव होते हैं पक्का? चलिए एक बार फिर से देख। साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन है, ये तो पॉजिटिव प्लस साइन आ जाएगा और पाई का मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, ये साइन और ये थीटा आ गया। समझ आई? नेक्स्ट ये सॉल्व कर। सॉल्व हो गया? यस। क्या आंसर मिलेगा बोलो? -1/2 -1/2। क्या सबको यही मिल रहा है? हाँ नेक्स्ट है 8 पाई बाय 3। चलो बताओ 8 पाई बाय 3 को क्या लिखेंगे हम लोग? 9 पाई माइनस 5/3। आपको समझ में आने लगा? यहाँ पर माइनस करेंगे। नेक्स्ट cos क्या लिखूं? 24 पाई माइनस 5/6 प्लस cos इधर क्या लिखे? प्लस y/3 into sin 36 पाई माइनस 5/6। क्या बात समझ आई? ये जो आप थीटा बनाओगे ना, ये थीटा आप इसको ऐसे बनाना कि वो 0 से 90 के बीच है ना, क्योंकि हमें उसकी सारी वैल्यू पता। अब देखो ये आपने क्या लिखा? sin 9 पाई बाय 3 कितना हुआ? 3 पाई माइनस पाई बाय 3।
इंटू कॉस, ये कितना हुआ 4 minus 5 by 6 प्लस कॉस, ये कितना होगा 4 minus 5 by 3 वेरी गुड। साइन, ये कितना 6 होगा minus 5 by 6 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। 3 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट 3 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है ये पॉजिटिव। अब 3 पाई है तो साइन चेंज होगा नहीं, साइन ही रहेगा और थीटा पाई बाय क्लियर। और 4 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। इवन पाई माइनस है, अगर इवन पाई प्लस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता, इवन पाई माइनस थीटा हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता। बात क्लियर। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा और 4 पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो cos पाई बाय प्लस cos 4 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट में cos क्या होता है पॉजिटिव और चेंज होगा सीधा cos पाई बाय 3। ओके साइन 6 पाई माइनस थीटा 6 पाई इवन पाई है फोर्थ क्वाड्रेंट, इवन पाई माइनस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट, इवन पाई प्लस हो तो ये इवन पाई माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या होता है वेरी गुड, ये माइनस आ जाएगा इधर और चेंज होगा साइन का नहीं होगा क्योंकि 6 पाई है, पाई का मल्टीपल। ये आपने लिखा साइन पाई बाय 6। हाँ तो कोई बात नहीं, माइनस इंटू मल्टीप्लाई करना है वो इधर ही तो जाए, ए इंटू माइनस बी माइनस ए भी होता है। अब देखो साइन पाई बाय 3 कितना हुआ रूट 3 बाय 2 cos पाई बाय 6 माइनस cos पाई बाय 3 और ये 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 4। क्या बात समझ आई? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आया? चलो पूछो, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आया? ये वाला माइनस का है लास्ट सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है माइनस साइन आपका डाउट क्या 6 पाई माइनस पाई बाय 6 कैसे आया ये पूछ रहा है। 35 था उसको 36 माइनस पाई लिखा तो 36 बाय 6 पाई माइनस पाई बाय 6। इससे आगे ये कैसे बना वो समझ आया। 6 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये साइन के आगे माइनस लगाऊंगा वो माइनस में नहीं आ लगा और 6 पाई है तो साइन चेंज नहीं होगा। 5 पाई बाय 2 होता तो चेंज होता तो साइन का साइन ही रहेगा और ये वाला एंगल चलो ये बताओ और 5 प्लस एक्स और माइनस एक्स और साइन 5 माइनस एक्स इंटू कॉस 5 बाय 2 प्लस एक्स। बताओ ये क्या होगा। नेक्स्ट है
बताओ फर्स्ट का आंसर क्या? minus Minus cot cot square square x. Minus cot square x. आप बताओ बेटा। cot x ओनली गर्ल्स, और cot x के अलावा और कोई आंसर आपका सॉल्व किया किसी ने? सॉल्व करोगे? इसका वेट करो। सबसे लास्ट, वन बाय वन, सबसे लास्ट आप बताओ। cos पाई प्लस x क्या होगा? खड़े हो जाओ, बताओ जल्दी। cos पाई प्लस x, cos पाई प्लस x, cot x, cos x, नहीं बताया इसने? आगे आप cos पाई प्लस x क्या होता है? माइनस cos x। कैसे? क्वाड्रेंट कौन सा है? कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बताओ, पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? आप तीनों बताओ पीछे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आपका कहीं ध्यान ही नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कब से पॉजिटिव होने लगा? आप बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस कॉस से। कॉस चेंज होगा, कॉस का साइड हो जाएगा, साइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पाई बाय टू के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं है। पाई के मल्टीपल के फॉर्म में तो कॉस ही रहेगा, माइनस कॉस एक्स। कॉस माइनस थीटा क्या होगा? अब बताओ। कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स? माइनस कॉस एक्स, मैंने सही बताया। माइनस कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अब बताओ। माइनस कॉस एक्स, अब बताओ। माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, अब बताओ। कॉस एक्स, कॉस माइनस थीटा मॉर्निंग में बताया था आपको। कॉस एक्स होता है, साइन माइनस थीटा है वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, बताया था। Yes. आप लोगों का बिल्कुल फोकस नहीं है, आपको यही नहीं पता चल रहा है क्वाड्रेंट कौन सा है। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा। आप आज 3 लेक्चर के अंदर पहले तो आप एब्सेंट नहीं रहोगे, आप सभी लोग एब्सेंट बिल्कुल नहीं रहो। और आज जो भी पढ़ा है घर जाके आप उसका रिवीजन करोगे, कल मैं आप लोगों से पूछूंगा। क्लियर है? cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स होता है। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होगा। cos पाई बाय 2 प्लस
माइनस साइन एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस हुआ, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cot स्क्वायर x। हाँ, अब आपके डाउट बोलो। प्लस sin x, ये माइनस इसका और एक माइनस इसका, दोनों कैंसिल हो गए, है ना? माइनस इंटू माइनस, मॉर्निंग में लिखा है देखो, sin माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cos माइनस एक्स इक्वल टू cos एक्स होता है, sec माइनस एक्स इक्वल टू sec एक्स होता है। देखा आपके नोट? ये cos पाई बाय 2 प्लस है तो चेंज होगा, पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो चेंज होगा, cos का साइन बनेगा, और साइन देखने के लिए पाई बाय 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? इसलिए ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो जाएंगे? प्लस cos स्क्वायर x। किसी को डाउट? पक्का डाउट नहीं है? अब नेक्स्ट लिखिएगा इसको। अच्छा, cos 3 पाई बाय 2 प्लस 2, 3 पाई बाय 2 प्लस x, यहाँ से स्टार्ट, राइट बताओ बेटा। cos 3 पाई बाय 2 प्लस x क्या होगा? cos x पक्का? अब बताओ मानसी, इसने सही बोला, cos 3 पाई बाय 2 प्लस x, ये cos x बोल रहा है। sin x आएगा, हाँ sin x आएगा। किसी को डाउट है sin x कैसे आया? आपका डाउट नहीं है? मानसी आप बताओ, cos 2 पाई प्लस x, cos 2 पाई प्लस x क्या होगा? आज ही बताना है। cos 2 पाई प्लस x, चले आपको बता। टू पाई प्लस थर्ड होता है, 180 प्लस 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट और प्लस cos x। चलो cot 3 पाई बाय 2 माइनस, आप बताओ आपके मसला इसके पीछे cot 3 पाई बाय 2 माइनस x क्या लिखेंगे हम लोग? जल्दी बताओ, बहुत सारे लोग आपकी वेटिंग कर रहे हैं। cot 3 पाई बाय 2 माइनस x प्लस cot x क्या बनेगा? माइनस cot x। आप बताओ cot x, आप बताओ प्लस cot x, आप बताओ, आप तो बता खड़े हो जाओ। ठीक है, आप बताओ बेटा, cot 3 पाई बाय 2 माइनस x माइनस 10x, आप बताओ माइनस 10x, आप बताओ 10x आएगा। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot पॉजिटिव हो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 और cot पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, हाँ फिर मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब समझ गए? तो 3 पाई बाय 2 माइनस x, 3 पाई बाय 2 तो चेंज हो जाएगा
और थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा tan x प्लस cot 2 pi प्लस x, cot x हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, बिना सॉल्व किए मुझे कौन बता सकता है? एक बार और गिरानी तो गिरा tan x प्लस cot x, अगर मैं इनको sin अपॉन cos में कन्वर्ट करता हूँ तो कैलकुलेशन होने के बाद क्या बचेगा? इसको आपने sin अपॉन cos लिखा, इसको cos अपॉन sin लिखा। वन ओनली वन बचेगा, वन बचेगा। आरव वन वन ब्रैकेट के अंदर वो साइन वन बचेगा। वन बचेगा। लास्ट आंसर लास्ट sin square x plus cos square x अपन साइन नहीं, ये सिंपलीफाई नहीं। अच्छा, आप ये भी बता रहे हो? हाँ सर, तो ठीक है। मैं सिर्फ इसका सिंपलीफिकेशन पूछ रहा हूँ। 1 by और ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा। अब कितने लोगों को समझ में नहीं है? नहीं आया तो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, कोई बात नहीं आया। चलो बेटा, sin अपॉन cos, sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin, क्लियर? ये sin इंटू sin कितना हो जाएगा? cos इंटू cos, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 1 अपॉन sin x इंटू cos x, 1 अपॉन sin x इंटू cos x इंटू sin x cos x, कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। अभी समझ आया? फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं स्टेप बाय स्टेप और कर सकता हूँ। है कोई ऐसा बंदा जिसको समझ नहीं आया? सब लोग समझ गए? पक्का समझ गए? जो बोर्ड की तरफ नहीं देख रहे वो भी समझ गए? ऐसे टैलेंटेड बच्चे होने चाहिए जिन्होंने बोर्ड की तरफ देखा नहीं फिर भी डाउट नहीं। हाँ, इधर कहाँ तक हो गया था? आपका हो गया, आप बताओ। sin स्क्वायर y स्क्वायर, इसको छोड़ो, ये बताओ। sec 3 pi by 2 minus theta, sec 3 pi by 2 minus theta क्या होगा? cosec थीटा का, ये सही बोल रहे हैं? cosec थीटा होगा माइनस, बताओ बेटा। sec 3 pi by 2 minus theta, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस cosec थीटा, माइनस cosec थीटा इनटू, हाँ बेटा sec थीटा माइनस पाई बाय 2, सुनो बेटा, sec थीटा माइनस पाई बाय 2, इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ sec 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब आप बोलोगे कि माइनस कहाँ गया? वेरी गुड, माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, sec माइनस थीटा sec थीटा होता है। अगर यही मैं sin के लिए करता तो माइनस बाहर निकल जाता। समझ गए? cos और sec के अंदर माइनस जो है एंगल के अंदर वो गायब हो जाता। समझ गए? नेक्स्ट, tan 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, आप बताओ। हाँ, tan 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, क्लियर है? हाँ, आपके बाजू आप बताओ। ये tan थीटा माइनस 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा करूंगा तो क्या होगा? वो माइनस कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस cosec थीटा इनटू sec 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा। आपके बाद कृष्णा, आप बताओ। 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, पक्का? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव और sec का चेंज हो जाएगा, cosec थीटा बन जाएगा। वेरी गुड, cosec थीटा। अब देखो ये प्लस cot थीटा है, tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड के अंदर tan पॉजिटिव और tan का क्या हो जाएगा? cot थीटा। अब ये है cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, कितना हुआ? वेरी माइनस cosec स्क्वायर थीटा प्लस
cot square theta equal to 1। अब आप में से किसी का डाउट है तो Sir, second step. ये वाला स्टेप ये कैसे बना, समझ आया? नहीं समझ आया? आया ना? Yes. ये समझ आया? आपने sec आंसर -1 आएगा मैंने कैलकुलेट किया है सर x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 plus cot square equal to cos x square sec cot माइनस कोई बात नहीं। हाँ आपको बता sec माइनस थीटा माइनस मैंने कॉमन निकाला अंदर बचा 5/2 माइनस थीटा। अब आपको ये पता है, मॉर्निंग बताया कि sec माइनस x इक्वल टू sec ऑफ x होता है, Yes. तो ये माइनस तो हट जाएगा। sec 5/2 माइनस 5/2 माइनस थीटा का मतलब क्वाड्रेंट हुआ कौन सा? फर्स्ट। Sir, 5/2 ये वाले लेने के दो ऊपर होने चाहिए। ये है फर्स्ट कैसे? 5/2 कोई भी वैल्यू हो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट नहीं आएगा। नहीं 4k प्लस 1 के केस में 4k प्लस 1 का केस है तो अगर प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 4k माइनस 1 है प्लस है तो ये क्वाड्रेंट और माइनस है तो फर्स्ट। अब ये 4k कैसे है? 5 क्या होता है? 4 प्लस 1 है ना, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट प्लस है क्या होता है? पॉजिटिव, और 5/2 तो सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक। तो ये आपका कोसेक। सर थर्ड का आंसर सर ये ये इसके बाद 10 इसमें से माइनस बाहर निकालो, 10 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ 10, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस होगा, और इसका माइनस 10 हुआ। इसके बाद समझेंगे। हाँ इसको देखें, साइन स्क्वायर पक्का, और 1 नहीं आया तो नहीं आया तो चलो देखो। अच्छा 5/18 का मतलब 10 डिग्री होता है, तो मैं ऐसा लिखूं साइन स्क्वायर 10 डिग्री। 5/9 का मतलब 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 प्लस 7 5/18 का मतलब 10 into 7 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस इसका बताओ 20 into 4 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। इस स्टेप तक किसी को डाउट है? अब देखो 5/9 में 20 डिग्री होता है, 20 to 4 20 to 4। अब इन दोनों को देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस 80 और उसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको लिख सकते हैं ना? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 70 और उसका स्क्वायर। इन दोनों को चेंज नहीं कर, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब सुनो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 80 डिग्री स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 70 डिग्री स्क्वायर, ये प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब ये बताओ इन दोनों का सम कितना मिलेगा? इन दोनों का सम, और 1 और 1 2, 1 और 1 2। बात समझ आई? Yes. ठीक है। कॉमन